नमस्कार साथियों, क्रांति पथ न्यूज की तरफ से आज हम परवर पश्चिम विकासखंड सरोजिनी नगर जनपद लखनऊ में मौजूद हैं और परवर पश्चिम का मजरा है ग्राम गढ़ी। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि गांव की जो स्थिति है, जिस तरीके से होना चाहिए था गांव में, आप देख पा रहे हैं जानवर भी हैं, खड़ंजा है, सड़क है, पूरे तौर से गांव का परिदृश्य है। और यहाँ पर जो अभी पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है, जो जिम्मेदारी प्रधान जी को निर्वाह करनी चाहिए उसको कैसे निर्वाह कर रहे हैं ये हम देखते हैं। अभी चलते हैं और ग्रामीणों से बात करते हैं। यहाँ गढ़ी जो ग्राम गढ़ी है, जो परवर पश्चिम का मजरा है, यहाँ पर पूर्व प्रधान अनिल कुमार यादव जी का मकान है और वहाँ पर कुछ लोगों को पहले से सूचना है कि क्रांति पथ न्यूज़ की टीम यहाँ आने वाली है। और अब हम आ गए हैं और उनके मकान के अंदर प्रवेश करेंगे और हम देखेंगे, जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है और गांव के हालात कैसे हैं, राजनीतिक परिदृश्य कैसा है और ग्राम प्रधान जी का कार्य कैसा है और लोगों की अपेक्षाएं, गांव के लोगों की अपेक्षाएं प्रधान जी से और सरकार से कैसी हैं। धन्यवाद। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत में जो प्रधान का चुनाव हुआ है, उसकी याचिका भी एसडीएम महोदय के न्यायालय में, एसडीएम सरोजिनी नगर के न्यायालय में विचाराधीन है। और मुख्य मुद्दा यहाँ ये रहा है कि यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी आए थे, इन्होंने जो बैलेट पेपर दिया था उसके पीछे जो हस्ताक्षर करना चाहिए था, वो हस्ताक्षर उन्होंने कई बैलेट पेपर पे नहीं किए, जिसकी वजह से तमाम वोट अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले प्रत्याशी को हरा दिया गया। यहाँ पर विगत चुनाव में जो पंचायत चुनाव हुआ है, प्रधान पद के 2 प्रत्याशी मौजूद हैं जो स्वयं प्रत्याशी रहे हैं चुनाव में, और उनसे हम पूछते हैं कि वास्तविक गड़बड़ी पंचायत चुनाव में कहाँ से हुई थी। ये क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है रामदास। रामदास जी, क्या बताएं कि क्या बता रहे हैं इस चुनाव में कैसे क्या गड़बड़ हुआ था? गड़बड़ ये हुआ कि बूथ नंबर 8 और 9 के पीठासीन अधिकारी द्वारा साठगांठ करके विपक्षियों से उन्होंने जो है पीछे साइन नहीं किए, तो कम से कम 197 लगभग 200 वोट मान लीजिए कि वो अनवैलिड करार दिए गए। और अगर वो वैलिड हो जाते तो प्रदेश से यहाँ का दूसरा होता। अच्छा। कोई दूसरा जीतता। याचिका दाखिल कर रखा है आप लोगों ने? जी, याचिका दाखिल है, इसके लिए सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। एसडीएम साहब जो है अंडर ट्रांसफ़र हैं, कोई बैठ नहीं रहा है, इतनी जल्दी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और जो है इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जितनी जल्दी सुनवाई हो जाए। तो जो रनर प्रत्याशी रहे हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है कल्लू प्रसाद। कल्लू प्रसाद जी यहाँ मौजूद हैं? कल्लू प्रसाद जी मौजूद हैं जी। कल्लू प्रसाद जी, हाँ जी, आप बताइए। हमारे 200 वोटन में पीठासीन के अधिकारी के साइन नहीं थे। हाँ। और वो वोट आपको मिला हुआ था? हाँ, वो वोट हमारी ही थी सब। अच्छा। हाँ, छाट के रखे हैं और जत्ती वोट ठीक से वोट हमका दिखाई नहीं पड़ी। अच्छा, जब काउंटिंग की गई तो ठीक से दिखाया नहीं गया? नहीं दिखाया, ठीक से दिखाया नहीं गया। नहीं। और ज़्यादातर वोट आपका था? हमारा था, 200 वोट हमारा था सब। देखिए, 200 वोट अनवैलिड हो जाता है और इस कारण उसका ये नहीं है कि मतदाता से कोई गलती हुई है, बल्कि हकीकत यह है कि पीठासीन अधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो पीठासीन अगर अधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किया है तो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, आपका क्या दायित्व बनता था? आपका दायित्व बनता था कि जिस पीठासीन अधिकारी ने इस तरीके की गलती की थी और उस पीठासीन अधिकारी के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी और वहां का चुनाव निरस्त करके दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। और आज जो मौजूदा प्रधान हैं, क्या नाम है भैया उनका मौजूदा? ब्रजेश कुमार रावत। ब्रजेश कुमार रावत। तो कभी आप उनसे मिले हो? हाँ, मिले, कई बार मिले, कोई काम के लिए जाते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि आप वहाँ चले जाइए नेताजी के साहब के पास। के साहब? हाँ। क्या नाम, पूरा नाम है? के सिंह। आप वहाँ चले जाइए। हाँ। और वहाँ आपका काम हो जाएगा। के सिंह कौन है भाई? के सिंह कौन है? आप जानते हो के सिंह को? नहीं, वो कुछ नहीं बताते हैं अपने आप को कि मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। प्रधान प्रतिनिधि? हाँ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मनोज फौजी। मनोज फौजी। हाँ, मैं भी था वहाँ मौजूदा जब प्रधानी के इलेक्शन की वोटें गिनती हो रही थी। जी।
तो मैं आरडी रामदास चाचा जी के जो उसमें मैं ये था काउंटिंग एजेंट था, हाँ, काउंटिंग एजेंट था। तो वहाँ पे मैंने देखा जब इन लोगों ने पहले से मतलब जैसे अगर आपको मतगणना में यही देखना था कि पीठासीन अधिकारी के साइन नहीं है तो पीठासीन 1 नंबर वार्ड से देखना था। तो 1 नंबर वार्ड से लेके 7 नंबर तक वार्ड तक इन्होंने कुछ नहीं देखा, अपना गिनती करते रहे। उसके बाद जो है रात वाली जो गिनती हुई लमसम कुछ सही हुई। जैसे सुबह वो स्टाफ बदला, उसके बाद स्टाफ बदलते बक्से रखे गए, पूरा स्टाफ को बुला लिया गया, बोले आरओ साहब ने बुलाया है। बुला के वहाँ पे इनकी मिली भगत हुई है, जो भी लेन देन हुआ हो, जो भी हुआ हो, वापस आए। तो उसके बाद ये सब बैलेट पेपर अलग रखने लगे। तो हमने कहा भी कि ये क्यों छांट के क्यों रख रहे हो, हमको दिखाओ कौन किसका है। तो कह रहे कि अभी गड्डी बना रहा हूँ, बाद में दिखा देंगे। तो हम कहे हाँ दिखाया नहीं। तो हम कहे कि भाई गड्डी बना रहे हो तो दिखा के गड्डी बनाओ। फिर इन्होंने 197 वोट रख दिया, उनको दिखाया भी नहीं कि नहीं पीठासीन अधिकारी का साइन इसमें नहीं है, ये भी नहीं दिखाया, सीधा ये बता दिया कि पीठासीन अधिकारी का साइन नहीं है। इस वजह से ये इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हो गए तो जो कल्लू थे ये जीतने वाले प्रत्याशी थे, ये हार गए और ब्रजेश को विजेता घोषित कर दिया। फिर हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन दिया रिकाउंटिंग के लिए कि आप ऐसा करो हमारा रिकाउंटिंग करवा दो। तो उसके लिए भी आरओ साहब और एसडीएम साहब किसी ने मान्यता नहीं किया। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने के बाद जब हम लोगों ने काफ़ी गिड़गिड़ाया, काफ़ी कहा कि हमारा रिकाउंटिंग करवा दो साहब, हम जीते हुए प्रधान हैं, हार जाएंगे, तब कहे कि ऐसा है आप आधा घंटा रुको, अभी करवा रहा हूँ। आधा घंटा बाद जितने भी अधिकारी थे सब उठ के चले गए। और वापस जब एसडीएम के हम रूम में गए जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आधे घंटे बाद आपका करवाएंगे, तो वो भी उठ के चले गए। गाड़ी आपने अपना परिचय देते हुए बताया था कि फौजी, क्या आप फौज में रहे हैं पहले? हाँ, मैं फौज से रिटायर हूँ, 17 साल सर्विस। कहाँ से सेवा किया आपने? मैं बहुत जगह किया हूँ, लास्ट में कारगिल से रिटायर हुआ। कारगिल से रिटायर हुआ सेना का जवान, कारगिल से रिटायर हुआ सेना का जवान भी काउंटिंग का एजेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी जी वर्तमान में सदस्य भी हूँ। और जो कि रिटायर होने के बाद वर्तमान में ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, काउंटिंग में भी मौजूद थे। इस जवान की भी बात पर ध्यान नहीं दिया पीठासीन अधिकारियों ने और अपनी मनमानी करते हुए चुनाव परिणाम घोषित कर दिया। चुनाव परिणाम में कुछ अचरज सी बात है। आरडी निर्मोही जी, आप बता रहे थे कि आपका जो चुनाव परिणाम था उसमें जो बना के दिया गया, क्या योग्यता आपकी दिखाई गई? भैया मैं निरक्षर दिखाया गया हूँ। क्या लिखा है? मैं मेरे नाम के सामने निरक्षर लिखा हुआ है और मैं सन 80 का ग्रेजुएट हूँ। सन 80 के ग्रेजुएट को निरक्षर दिखा रही है सरकार और पीठासीन अधिकारी। अब देखिए हम गांव के लोगों से बात करते हैं कि उनकी समस्या क्या है। हम मौजूद हैं यहाँ पर गढ़ी, जैसा हमने पहले से बताया कि गढ़ी मजरा परवर पश्चिम विकासखंड सरोजनी नगर लखनऊ में, और यहाँ पर जो हमारे गांव के लोग मौजूद हैं, इस गांव सभा के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिवचरण। आपका क्या नाम है? राजकुमार। आपका क्या नाम है? दादा क्या नाम है तुम्हारा? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है भैया? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है दादाजी? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम बेटा? अंकित। अंकित, क्या करते हो? घर में रहते हैं। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई नहीं करते हो। क्या शुभ नाम भैया जी? पिंटू। आपका क्या काम करते हैं? खेती है? खेती है। क्या नाम भैया आपका? सुशील कुमार। आप क्या काम करते हैं? खेती-बाड़ी। इसी खेती-बाड़ी करते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अरविंद। पढ़ते हो बेटा? किस क्लास में पढ़ते हो? 8th में। क्या नाम भैया जी आपका? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम भैया जी? क्या नाम बेटा? क्या नाम भैया? आपका क्या नाम है? अच्छा, आप लोग जो है मौजूदा प्रधान है, क्या नाम है उनका, बता सकते हो आप लोग? क्या नाम है प्रधान जी का? ब्रजेश। आप लोग उनके घर जाते हो? कभी काम के लिए गए आप लोग? तेज मुँह से बोलो। कभी नहीं गए? क्यों नहीं जा रहे हो आप लोग? उनके घर इसलिए नहीं जाते हैं हाँ, कि प्रधानी दूसरे करते हैं। अच्छा। ब्रजेश अपना केवल बता देते हैं कि फलाने घर चले, केशन कुमार सिंह के घर चले जाइए। अच्छा, के सिंह के घर चले जाइए। प्रधानी वही करते हैं? प्रधानी वही करते हैं। अच्छा। और जो रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन में गिनती अब मनमानी अधिकारियों ने किया। मनमानी की एजेंट लोगों की सुन ही नहीं रहे थे। उधर से कुछ लोग बड़े बड़े कपड़े अच्छे पहन करके आए, पीठासीन अधिकारी से बात किया, उसी समय से काउंटिंग करना
परिवर्तन हो गया। मतलब मनमानी करने लगे, छिपाने लगे वोट, और जो हम एजेंट लोग बोलते थे उनको हड़का देते थे, उनको पुलिस लगा करके बाहर निकालने की कोशिश करते थे, और 2-4 लोगों को निकाल भी दिया। उस समय इस तरह की बात कर रहे थे। अच्छा, इस समय प्रधानी कौन कर रहा है? इस समय प्रधानी किशन कुमार सिंह कर रहे हैं, दबंगी कर रहे हैं, अच्छा, गुंडाई कर रहे हैं। और प्रधान है ब्रजेश कुमार रावत जी हैं। रावत हैं, मतलब हाँ। सीट अनुसूचित जात के लिए आरक्षित है और प्रधानी कर रहे हैं के सिंह जी। या प्रधान जी का कोई लेटर पैड वगैरह, कोई आदमी काम वाम से गया हो कुछ करने के लिए? हाँ, तो कुछ है। अच्छा, देखिए ये आय प्रमाण पत्र जो बना हुआ है, प्रभु देई, पत्नी सियाराम, माता रुक्मिणी, और इनका जो आय प्रमाण पत्र बना हुआ है उसमें राइटिंग जो हस्ताक्षर का कलम अलग है, और तारीख पे हम जहाँ इंगित कर रहे हैं तारीख भी दूसरे कलम से डाली गई है। ज़रा सा हम इंगित करना चाहेंगे, ये जो मोबाइल नंबर है 8400141525, ये मोबाइल नंबर किसका है? आप लोग कोई बता सकता है किसका मोबाइल नंबर है? ये कृष्ण कुमार सिंह का, ये मोबाइल नंबर जो है किसका है? के सिंह का। के सिंह का मोबाइल नंबर है। प्रधान जी का नाम है ब्रजेश कुमार, ग्राम प्रधान है ब्रजेश कुमार, और मोबाइल नंबर है के सिंह के पास। ये जो मोबाइल नंबर है, हो सकता है कि ब्रजेश कुमार के नाम से ही सिम लिया गया हो, लेकिन ये मोबाइल अगर के सिंह के पास रहता है तो इशारा क्या है? अगर DPRO बात करेगा तो मोबाइल नंबर पे तो बात के सिंह करेंगे, ना कि ब्रजेश कुमार। अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बात करेगा इस मोबाइल नंबर पे तो बात करेंगे कृष्ण कुमार सिंह, ना कि ब्रजेश कुमार। सीट आरक्षित है अनुसूचित जात के लिए और प्रधानी कर रहे हैं के सिंह। ऐसे से कैसे चलेगा? ये क्या यही सुशासन है? क्या यही स्वच्छ प्रशासन है? क्या यही जीरो टैलेंट वाला जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन है? मुख्यमंत्री जी, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, देखिए, और त्वरित निस्तारण होना चाहिए। जो याचिका SDM के कोर्ट में लंबित है, क्योंकि विधि का सिद्धांत है कि विलंब से मिला हुआ न्याय ना मिलने के बराबर होता है। और बहुत बार ये देखा गया है पंचायत चुनाव में कि 5-5 साल बीत जाते हैं, अगला चुनाव आ जाता है, और अगला चुनाव आने के बाद भी रिट याचिका का निस्तारण नहीं हो पाता है। इसीलिए लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास हटा हुआ है। निश्चित रूप से जिन लोगों का काम है काम करने का, उन लोगों का जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, जिनको जिम्मेदारी संविधान के तहत दी गई है, अगर उनको काम करना नहीं आता है, अगर ब्रजेश कुमार रावत किसी कागज़ को देखने के हकदार नहीं है, अगर किसी कागज़ को देखने और पढ़ने के, ये दूसरा भी कागज़ आपके सामने मौजूद है, निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये नीतीश कुमार है और ये गढ़ी मवैया का है। इसमें भी जो फोटो स्टेट कापी है और इसमें भी मोबाइल नंबर वही पड़ा हुआ है जो जिसको लोग बताते हैं कि ये के सिंह के पास रहता है। देखिए, एक बार हम भी ट्राई करते हैं इस मोबाइल नंबर पे कि किससे बात होती है, और निश्चित रूप से हम अवगत कराएंगे कि किससे बात होती है, और लोग भी बात करके देख सकते हैं कि ये मोबाइल किसके पास रहता है। सिम किसी भी किसी नाम से भी हो सकता है, लेकिन ये काम जो काम जिसको करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, और जो काम जिसको करना चाहिए था अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको तत्काल उस संवैधानिक पद से हटाकर दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ पर पुनर्चुनाव होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।